क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं है। क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं है। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं है। कायर का श्रृंगार। क्षमा कर, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। अभी 3 समाधियाँ हुई, सब जीवों के उन सबों के परिणाम बहुत, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। बड़ा प्रतिक्रमण करके, विधि पूर्वक क्षमा याचना करके, भावपूर्वक और देह विसर्जन करके पार हो गए। क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें। कौन हिम्मत करता है कि हाथ जोड़ के हम कहें कि भाई मुझे क्षमा करना? कौन करता है हिम्मत? उल्टा ये कहते हैं कि उसकी गरज होगी तो आएगा। हैं? अरे मैं तो करोड़पति आदमी हूँ, मेरी तो इतनी बड़ी दुकान है। अरे क्या छोटे छोटे लोगों से क्षमा मांगना? उसके लिए कसाई आड़े आती है, क्षमा नहीं मांगने देगी। अपने भाई से ही क्षमा ना मांगने दे कहो, है क्या का भाई बदमाश है, ऐसा है वैसा है। ये सब छोड़ो, काय के काका जी, काय के मामा जी, ये सब छोड़ो। सबसे पहले देखो अपने परिणामों की प्रशस्तता, कि मैं किसी बोझ से दबा तो नहीं हूँ। अगर मेरे पर ये बोझ लगा है कि मेरे मासा जी गलत हैं और उनको मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता, ये बोझ है एक तरह का। बोझ लेके क्यों जीना? क्या जा रहा? उनसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो गलतियां हो गई, जो बातें हो गई, जो उठापटक हो गया इतिहास। एक बार अज्ञानता में, भूल में, जाने अनजाने में, लेन देन को लेके एक बार हाथ जोड़ के कर लिया, क्षमा करना, आपका वजन उतर जाएगा। वो चाहे मुंह से क्षमा करे, चाहे मन से क्षमा करे, चाहे ना करे, आपका वजन आपको फील होगा क्या ठीक लग रहा, हल्का लग रहा। होता नहीं है कभी आपस में तू तड़ाक हो जाए तो ऐसे रात को नींद नहीं आएगी, सुबह भी ऐसा लगेगा, दिन में भी ऐसा लगेगा, कभी दिख जाएगा तो ऐसा लगेगा। और एक बार हाथ जोड़ लिए, एक बार क्षमस्व मिच्छामि दुक्कडम, वजन नहीं उतर जाता, एकदम फ्री होके जैसे निकलते वहाँ से। वो अपना विकार का वजन कम हो गया, आत्मा उतना निर्मल हुआ। इसलिए क्षमा से शुरुआत हुई, उत्तम क्षमा। और क्षमा पर जैसे क्षमापन कि क्षमा वाणी कर लो, संवत्सरी कर लो, मिच्छा में मेरे कोई दोष हुए हैं वो सब दोष दुष्कृत हों, खत्म हों। मुझे बोझलाद के थोड़ी ना रहना है, हैं? एक व्यक्ति था, उसको बहुत शिकायतें होती लोगों से, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने कैसा कहा, उसने वैसा किया, धोखा किया, गद्दारी की, बदमाशी की, इसी में रहता। गुरु ने देखा कि कैसा बोझ लादता रहता है। कैसे इसका भविष्य होगा, कैसे ये सुधरेगा? गुरु ने कहा, जाओ बेटे, बाजार से कद्दू लेके आओ, 50 किलो कद्दू लेके आओ। लेके आया, जाओ अब इसमें से वापस करके आओ। वापस करने गया, नहीं नहीं वो जरूरी थे, फिर लाओ। और झुझला गया। उसने कहा, गुरुजी कैसी बात करते हो आप, मैं तो ये बोझ ले लेके और थक गया। ये बोझ इधर से इधर इधर, जब नहीं चाहिए था तो आपने भेजा कहीं को? गुरुजी ने कहा, तुम्हें सिखाने के लिए। जब ये 50 किलो का साग भाजी का वजन भी तुमसे इधर से उधर 2 बार 4 बार नहीं जाता है और तुम झुझला जाते हो, तो फिर ये जो टन टन से भी ज़्यादा होता है वजन विकार का, कसाय का, कि अटैक तक पड़ जाए, जब ये बोझ फेंकना चाहते हो तो ये विकारों का बोझ क्यों नहीं फेंक देते हो?
शिकायतों का बोझ क्यों नहीं फेंक देते हो? ये वही आदमी हैं, ये वही काका जी हैं जिनने बंटवारे के समय मेरे पिताजी को ऐसा ऐसा बोला था, और ये नहीं लेने दिया था, वो नहीं लेने दिया था। मैं भी देखता हूँ। बीतता वजन लेके काय को? फिर जो हो गया बीत गया, बीत गया, बीत गया। वो उस टाइम को वापस ला सकते हो, वो परिस्थितियां वापस ला सकते हो। वैसी घटना द्वारा भले घट जाए बेवकूफ़ी से, बुद्धिमानी इसी में है कि उन सब चीज़ों का बोझ लेके मत चलो। अपना आत्मा बोझ ढोते ढोते ही तो संसारी है। जिनने सारा बोझ उतार के फेंक दिया वो कौन है? सिद्ध हैं, ऊपर विराजे हैं। हम बोझ लेके घूम रहे हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। और एक बात, सौभाग्यशाली हो आप कि आपका कोई तो बोझ कम हुआ है कि इतने ऊपर बैठे हो, और नहीं तो हमसे नीचे बैठने वाले भी हजारों लाखों करोड़ों हैं। ऐसे भी जीव हैं कि 7 राजू नीचे निगोद में बैठे हैं, नरक में बैठे हैं, इतने भारी हैं वो। और ऐसे हल्के हो गए हैं, निर्विकार हो गए। विकारों का वजन है वो। किसका वजन है? विकारों का, कसायों का। इससे बदला लेना, इससे बदला लेना, वो सारे नारकी बन गए और दे धमाधम। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है मारपीट से। क्यों? इससे बदला लेना, इससे बदला लेना, इससे बदला लेना, इसको देख लूंगा, उसको देख, आप सारे इकट्ठे हो गए। बदला लेते रहो, रहो आराम से, लाखों हजारों साल तक रहो, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे कोई बदला नहीं लेना। कोई गलती करे उसका उदय आएगा, वो बेचारा भोगेगा। बल्कि वो जो कथा आती है अर्धमागधी साहित्य में कि चंड सूल पाणी ने महावीर प्रभु मुनिराज को बहुत सूल मारे, जैसे भाले चुभाए, ऐसी कथा आती है, श्वेतांबरों में बहुत प्रसिद्ध है। भाले चुभाए, शेर बन के दहाड़ा, भालू बन के आया, खूब उपद्रव किए, तब भी महावीर स्वामी ध्यान में रहे। और जब कर करके सब थक के घबरा गया वो कि आप तो हिलते नहीं, ऐसे बनो। घड़ी आपको वाटरप्रूफ चाहिए, गाड़ी आपको वाटरप्रूफ चाहिए, कपड़े भी अभी वाटरप्रूफ चाहिए, सब वाटरप्रूफ चाहिए। अपने आप को कसाय प्रूफ बना लो। विकार, जैसे हमारी घड़ी में पानी नहीं घुस सकता, वैसे हमारे दिल में कोई विकार नहीं घुस सकता। माने अपने आप को तो वो संभाल पा रहे हैं, उसका उन्हें विकल्प नहीं है। वो इतने सावधान है कि अभी निर्जरा करेंगे और मोक्ष पधारेंगे 72वें साल में, और उनका कुछ नहीं बिगड़ना। तुम्हारा क्या होगा, तेरा क्या होगा, हैं? कितना फर्क है। एक डाकू कहता है तेरा क्या होगा, और उसका मतलब है कि तू भी मारा जाएगा। और ज्ञानी कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं कि तेरा क्या होगा, वो करुणा से कहते कि ऐसा कर्म करके तेरा क्या होगा। ज्ञानी और अज्ञानी के उदाहरण हैं, है ना। एक तो है महावीर स्वामी का, है दूसरा गब्बर सिंह का। ऐसे लोग हैं। अपन सावधान रहें, ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो चीज़ों को सुलझा लें, सामने वाले की परिस्थिति समझ लें। दुनिया में पहले हुआ है दुखी है, तुम और क्या दुखी करने का इंतज़ाम कर रहे हो, हैं? मैं जादू करवाऊंगा, दुकान बंद करने का कुछ करूंगा, तकलीफ आ पड़े ऐसा करवाऊंगा, मैं अमुक मंत्री को जानता हूँ, अमुक तंत्री को जानता हूँ। क्या करोगे तुम? 8 कर्मों के उदय में वो खुद ही दुखी हो रहा है, किसी ना किसी रूप का उस पर संकट पड़ा हुआ है। तुम और क्या करना चाहते हो? और तुम जो ये खोटे भाव करोगे तो ये उदय में आएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए खमामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशो वीरम मध्यमना केण भी। स्वर्ण सूत्र है ये।
महावीर स्वामी की अद्भुत देन है। मैं सबको क्षमा करता हूँ। देखना, इतना सा छोटा सा श्लोक है, गाथा है, चारों कसायों का त्याग हो गया इसमें। कैसे? क्षमामि सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। आप क्षमा कब करेंगे? बोलो जी, कब करेंगे क्षमा? अपन तब क्षमा करेंगे जब अपने भीतर का क्रोध मर गया, अपने भीतर का क्रोध बैठ गया, खत्म हो गया, कहेंगे भाई क्षमा, हम ठीक, तभी होगी ना क्षमा। गुस्से में क्षमा करोगे नहीं कर पाओगे, भरे रहेंगे। ठीक, क्षमा, क्रोध गया, मैं क्षमा करता हूं, मेरा क्रोध गया। क्षब्बे जीवा खमंतु में, आप लोग मुझे क्षमा करना। ये कब होगा? कोई अहंकारी बोलेगा कि मुझे क्षमा करना है? अहंकारी बोलेगा ही नहीं कि मुझे क्षमा करना। किसी दबाव में आकर के बोलना भी पड़े तो कह दे, ए क्षमा कर देना। अभी कोई क्षमा करने की भाषा हुई? इससे तो सामने वाला और नाराज हो जाएगा। ऐसे बोलते ही क्षमा करने के लिए, क्षमा करना, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को। दो कसाय हो गई खत्म। तीसरी कसाय, मिट्टी में सब भूदेशु, जहाँ मायाचारी होती है वहाँ दोस्ती नहीं हो सकती, मैत्री नहीं हो सकती। वो शेर और गाय एक साथ जो आ गए ना महावीर स्वामी के चरणों में, उसका कारण ही एक है, पूरी तरह से सरल आनंदमय माहौल है। और वो जीव इतने इम्प्रेस्ड हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं कि भूल ही गए हैं कि आक्रमण भी करना है, इसको मारना है। वो भूल ही गई गाय कि इससे डरना है। वातावरण ऐसा बन गया। ऐसा होता है, बनता है माहौल। तो बिना सरलता के, मायाचारी से नहीं, चाकू किसी के पीछे हाथ में हो और जैसे वो छत्रपति शिवाजी का आता है, हैं? मुगल बादशाह, औरंगजेब नहीं, दूसरा औरंगजेब का पहला एक और दूसरा सिपाही, उसका एक सामंत। तो पहले वो आया था कि दोस्ती करेंगे, और उसने क्या कर रखा था कि गर्दन पकड़ के बाजू में दबा दूंगा, इतना सा शिवाजी। उसकी गलत भावना है। तो ये शिवाजी भी कम थोड़ी था, इसने शेर के नाखून अपने नाखूनों में पहने और इसने भी अपना हाथ, अगर उसका मन साफ होता तो शायद इसका मन भी साफ होता, नहीं होते इसके हाथ में भी। और जैसे उसने थोड़ा सा दबाने की कोशिश की, छोटे थे कद में, गले मिलने गए, दोस्ती गले मिलने हैं, और उसी में उसने यूं चपेटा तो उनको ध्यान में आ गया कि इसकी वही भावना है जो मैं सोच रहा हूँ। और पीछे से उनने भी अपने नाखून जो थे शेर वाले, हाथ वाले नाखून से तो आतड़ियाँ बाहर आ गई उसकी। मतलब ये है कि तुम माया से, मायाचारी से किसी को कैसे दोस्त बना पाओगे? उसको मालूम पड़ता है। अरे दुनिया में जब तुम्हारा मोबाइल 1000 किलोमीटर की रेंज से और वो पकड़ लेता है कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, अमेरिका में जीजी के यहाँ क्या हो रहा है, बेटी कैसी है, फोटो पर नमोस्तु बोलो, आशीर्वाद ले लो। तो ये तुम्हारा जो जड़ में इतनी पावर है, तो तुम्हारी जो ये तरंग है मन की, उपयोग की, ज्ञान की, ये प्रभावित नहीं करेगी? करेगी, विचारों की, विकारों की। अरे बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है। एक आदमी आँख खुजाता है, दूसरा भी खुजाने लगता है। एक आदमी जवाई लेता है, देखना एक जवाई लेगा तो धीरे धीरे 5, 7, 10 लोगों को भी जवाई। आपकी एक्शन, आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका सोच, सब ऐसे है। एक पूरा सागर है, संसार सागर। और जैसे समुद्र में एक कंकर फेंका तो कंकर में एक लहर, थोड़ी लहरें आपको उठती हुई दिखी हैं, लेकिन वो लहर सागर के आखिरी कोने तक गई है।
चाहे छोटी होके गई हो। ऐसे ही हमने कहीं कुछ एक्शन किया है तो वो एक्शन है, प्रभावित करेगा। इसलिए बड़े विवेक से क्षमा कर लें। और लोभ भी गया। कैसे गया? बैरम मध्यमणा केण भी। लोभ क्यों होता है? बैर क्यों होता है? जर जोरू जमीन, रुपया, पैसा, संपत्ति, लुगाई। अब लोग क्या बोलते हो? लाड़ी, गाड़ी, बाड़ी, और इसी के चक्कर में बन गया आदमी कबाड़ी। बराबर? अब ये है तो लोभ है। बैर क्यों है? क्योंकि मुझे ये चाहिए। अगर इसको कोई दूसरा लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसे, नेता लोग ना इतने दिखते भले कितने सीधे हों, कोई कोई इतने खतरनाक होते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को कहाँ गोली मरवा दें। हैं? मेरी टक्कर पर खड़ा हो गया, कौन जीत जाएगा, तो वो पद का लोभ। इसलिए बैर। कुत्तों में ऐसे बैर है नहीं, लेकिन वो रोटी है, कुछ खाने का है तो ये ना खा ले, इसलिए मुझे ही खाना है सारा। तो लोभ चला गया तो बैर चला गया, लोभ गया। ये से अपना एक सूत्र जीवन में आ गया तो अपना जीवन ही मंगल सूत्र बन जाएगा। ऐसे पार्श्वनाथ प्रभु की क्षमा, महावीर स्वामी की क्षमा, द्रौपदी का क्षमा का वो उदाहरण कि उसके 5 बेटे मार डाले अश्वत्थामा ने, फिर भी उसने कहा कि भीम अर्जुन उनको मत मारना। क्यों? जैसा दुख मुझे हुआ वैसा उन्हें होगा, बदला लेने से क्या फ़ायदा? खून का बदला खून नहीं होता है। महावीर स्वामी कहते हैं किसी भी चीज़ का बदला होता है क्षमा, क्षमा और सहनशीलता। और नहीं तो आए दिन घटना घटती हैं। सहनशीलता नहीं हुई तो बेटा बाप से भिड़ गया, बाप ने बेटे को भिड़ा दिया, परिवार खत्म हो जाते। बैर नहीं बांधना। कितना भी स्थितियां बिगड़ जाएं, हाथ पांव चला लेना, मुंह चला लेना, लेकिन बैर नहीं बांधना। अगर बातचीत करते हैं तो रास्ते निकल आते हैं, लेकिन उसका मुंह नहीं देखूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, रास्ते कैसे निकलेंगे? रास्ते बनाएं और परस्पर सहयोग करना सीखें। ऐसी साधना आपकी बनी रहे, ऐसी भावना। आज अभी अपन इतना ही, बाद में दोपहर को कुछ और धर्म चर्चा करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।